बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी के लंबे समय तक मुखिया रही और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार जोहर की नमाज के बाद किया गया। बुधवार को अंतिम संस्कार मानिक मियां एवेन्यू में हुआ। नजरुल ने अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की राजकीय अतिथि गृह जमुना में हुई बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी दी कि 80 वर्ष में दुनिया छोड़कर गई जिया को उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की कब्र के पास में ढाका के शेर बंगला नगर स्थित जिया उद्यान में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। खालिदा जिया के निधन के साथ बांग्लादेश के इतिहास का एक अहम अध्याय खत्म हुआ। खालिदा जिया की जीवन यात्रा सामान्य नहीं रही है। उनकी जीवन के शुरुआती दौर में कभी ऐसा नहीं था कि वो देश की राजनीति का नेतृत्व कर सकेंगी, लेकिन परिस्थितियों और संघर्षों ने उन्हें इस भूमिका तक पहुंचा दिया। उन्होंने न केवल सत्ता संभाली बल्कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की लड़ाई को भी आगे बढ़ाया और उनका बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। जिया ने प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष की नेता के तौर पर बांग्लादेश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी। यही वजह है कि उनका निधन सिर्फ एक नेता का जाना नहीं बल्कि उस दौर का खात्मा माना गया जिसने बांग्लादेश की लोकतांत्रिक पहचान को एक आकार दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की प्रमुख रही खालिदा जिया के निधन से पूरे बांग्लादेश में शोक व्याप्त है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये शोक व्याप्त हुआ और कई जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आई। बता दें कि भारत और अन्य देशों के राजनीतिक नेताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ उनके जीवन सफर पर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से उनकी जो जड़ें जुड़ी हुई है, बंटवारे के बाद उनके परिवार का पूर्वी पाकिस्तान की ओर पलायन भी इसमें शामिल है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली शख्सियत मानी जाती रही थी। देश की पहले महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया का अंतिम संस्कार ढाका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया गया। इसमें कई विदेशी महत्वपूर्ण शख्स शामिल हुए, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हैं।